तक हम लोगों ने कितने चैप्टर का लर्न किया है? दैट इज पहला चैप्टर है इमेज बिल्डअप, जो जेमिनी, कैरी ऑन, आइडियोग्राफी से सीखा था। फिर रील्स मेकिंग, वॉइस ओवर करना। सेकंड इमेज बिल्डअप, हाँ सेकंड चैप्टर यही है। फिर थर्ड चैप्टर था वॉइस ओवर, नारकिट, 11 लैब्स से। फिर हमारा जो था फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर इज अ मोशन क्रिएटर। मोशन क्रिएशन के बाद चैप्टर नंबर 6 था गूगल एआई, गूगल फ्लो, और गूगल एआई और गूगल फ्लो। 7 नंबर का चैप्टर था जहां पे मेटा एआई से मोशन डालना सीखा था। अब चैप्टर नंबर 8। दिस चैप्टर इज ऑन द कैनवा। किस बेस पे है? दैट इज बेस्ड ऑन कैनवा। आज का चैप्टर कैनवा पे डिपेंड है। दैट इज, ये बहुत ही अच्छा टूल्स है। जैसे मैंने कल बताया था कि इमेज बिल्डअप हो या ग्राफिक डिजाइनिंग हो, कैनवा इज द बेस्ट। बट हर बार, तो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द अनदर टूल्स, अदर टूल्स और इस टूल्स में डिफरेंस क्या है? क्या मैं 1 मिनट का पोज ले सकती हूँ? मेरे हैंड वॉश करने पड़ेंगे अगले क्लास के अकॉर्डिंग। तो वाई कैनवा को ज्यादा बेहतर क्यों बताया गया है? और दूसरा कि एक दो टूल्स ऐसे हैं जिन दोनों टूल्स को हम लोग बेहतर टूल्स में गिनते हैं। किस में गिनते हैं? बेहतर टूल्स है, इसका जनरेशन डिफरेंट होता है सबसे। तो ऐसे दो टूल्स कौन से हैं? ऐसे दो टूल्स है कैनवा और चैट जीपीटी। इन दोनों का चैप्टर भी अलग होता है और पढ़ाई भी डिफरेंस होती है। वाई ये दोनों डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ इट इज गिव द ऑल्सो, हमें कहीं ना कहीं ये इनकम भी जनरेट करके देता है। क्या देता है? इनकम भी जनरेट करके देता है। सो दैट्स व्हाई ये बहुत ही बेहतर क्वालिटी का टूल्स है। अब कैनवा में क्या क्या होता है? कैनवा में ईच एंड एवरीथिंग होती है। जहां पे कैनवा की बात करें तो इमेज जनरेशन या इमेज बिल्डअप, ग्राफिक जनरेशन या ग्राफिक मेकिंग, प्रेजेंटेशन, लोगो, वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट, वेडिंग कार्ड, वीडियो एडिटिंग, जैसी हर एक चीज जहाँ पे होती है, दैट इज द कैनवा। कैनवा को इसलिए कैनवा और चैट जीपीटी को सुपर टूल्स माना जाता है। या फिर कहीं ना कहीं अगर हम सोशल मीडिया में इसे देखना ही जाए ना, तो सोशल मीडिया पे ऐसा आता है कि चैट जीपीटी और कैनवा आपके फॉलोअर्स बढ़ाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये वर्क इतनी अच्छी तरीके से करके देता है। मैं यूज करूंगी फ्री टूल्स का। क्या यूज करूंगी? फ्री टूल्स। फर्स्ट आई एम ओपन द गूगल, माई स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन। ओपन द कैनवा। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। कैनवा ओपन करेंगे, स्टार्ट डिजाइनिंग। फ्रेश अकाउंट बना रही हूँ जो जिससे आप लोगों को आगे चल के दिक्कत ना आए। साइन इन एंड स्टार्ट डिजाइनिंग। कंटिन्यू। कंटिन्यू।
कैनवा जब ओपन होगा तो ये तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। किस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा? इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब जब ये इंटरफेस आ जाए ना तो इसे होम इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम इंटरफेस। यहाँ से आप लोग सब कुछ कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, पोस्टर, रिज्यूम, लोगो, जैसी सारी चीजें जहां से हम लोग बना सकते हैं ना, दैट इज हमारा प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हमेशा कैनवा में क्या सीखा जाता है? कैनवा के यहाँ तीन पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन होते हैं? थ्री पोर्शन होते हैं। जहां पे पहला पोर्शन होता है योर डिजाइन। योर डिजाइन का मीनिंग होता है कि, एक मिनट हो, सही दिख रहा है? हाँ। योर डिजाइन का मीनिंग होता है कि जो आपने डिजाइन बनाए हुए, अगर आपने जीमेल के साथ लॉगिन किया हुआ है तो आपकी बनाई गई डिजाइन्स यहाँ पे सेव होगी। जैसे योर डिजाइन में जाएंगे तो मैंने जो पास्ट में जितने भी डिजाइन्स बनाए हैं, इस मेल आईडी से सारी की सारी मेरी यहाँ पे सेव होगी। क्या होगी? सेव होगी। जो भी मैंने कम वर्कआउट किया है ये सारा मेरा वर्कआउट है, जो यहाँ पे सेव होगा। टेम्पलेट में जाने, टेम्पलेट से क्या होता है? एजुकेशनल पोस्ट, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, एक्सेल शीट बनाना, वर्कशीट बनाना, डॉक्यूमेंट बनाना, प्रिंटेबल पोस्ट बनाना, इनविटेशन कार्ड बनाना, मोबाइल के लिए वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनाना, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट, सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाना, एवरीथिंग जो जहां पे टेम्पलेट सेव है, दैट इज द सेव। अब दूसरा, तीसरा पोर्शन है कैनवा एआई। कैनवा का ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। कैनवा इज अ सेंसिटिव एआई टूल्स है। और दूसरा कि कैनवा में जितने भी टेम्पलेट्स आपने बना के रखे हैं, वो सारे के सारे टेम्पलेट जो वर्कआउट देते हैं, जो अर्निंग देते हैं, वो यहां से देते हैं। कैनवा एआई, कैनवा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। यहां से डिजाइन बना सकते हो, इमेज बना सकते हो, वीडियो क्लिप्स बना सकते हो, कोडिंग बना सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो, सारी की सारी चीजें बना सकते हो। फर्स्ट, आई मेक अ इमेज बिल्डअप। मैं यहां से इमेज बिल्डअप करूंगी। इमेज बिल्डअप का सही तरीका क्या है? हमेशा इसके लिए प्रॉम्प्ट कहाँ से लिखवा कर लाने चाहिए? परफेक्ट प्रॉम्प्ट हमेशा हमेशा चैट जीपीटी या जेमिनी से लिखवा कर लाने चाहिए। बट अभी के लिए मैं सिंपल पढ़ रही हूँ, मेरे थॉट के अकॉर्डिंग इमेज बिल्डअप करना चाहती हूँ, तो मैं फर्स्ट आई एम गोइंग टू द कैनवा। कैनवा में जाने के बाद मैंने इसे लिखा क्रिएट अ इमेज। दैट इज द पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन, क्रिएट अ इमेज ऑफ। मैंने इसको बताया कि मुझे एक इमेज बिल्डअप करके दो। एक गर्ल है जिसने रेड ड्रेस पहनी है, हाथ में सनफ्लावर पकड़ा है, और उसका बैकग्राउंड में शायद रेनबो या क्लाउड हो तो बेहतर है। अब ये इमेज जनरेट, दैट इज द इमेज बिल्डअप। इमेज बिल्डअप का कभी भी आपको रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इसका कभी भी रेवेन्यू जनरेशन नहीं होता है। अगर मैं बात करने जाऊं कि हम जो ग्राफिक्स बनाते हैं, जिससे जितने भी टेम्पलेट्स बन रहे हैं, वो टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग, पहले तो ये जो गर्ल इसने जनरेट करके दे दी, ये कॉपीराइट फ्री है, इसका यूज कर सकते हो। और इसने परफेक्ट, मैंने जो बताया कि क्लाउड होने चाहिए, रेनबो होना चाहिए, गर्ल का रेड कलर का ड्रेस होना चाहिए, और ये सारी चीजें इसने जनरेट करके दी थी। अब दूसरा, इसे और बोलते हैं क्रिएट।
क्रिएट अ प्रेजेंटेशन ऑफ एआई क्लास। मुझे एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दो जो एआई क्लास के लिए हो, प्रेजेंटेशन बना रहा है। ओपन करके चेकआउट करेंगे। ओके। इसने एआई क्लास के लिए फर्स्ट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट पेज बना के दे दिया। जितना डिप में जाओगे उतना प्रेजेंटेशन। ये हिस्सा कौन सा हिस्सा हुआ? ये हिस्सा हुआ कैनवा का एआई पोर्शन। अब कैनवा के एआई पोर्शन में नेक्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो यहां से नेक्स्ट चीज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैनवा एआई से क्रिएट ग्राफिक्स। कैनवा का एआई पोर्शन पढ़ रहे हैं। ग्राफिक्स फॉर प्रेयर क्लासेस प्रेजेंट डिजिटल मार्केटिंग एट 9:30 PM मंडे टू फ्राइडे। कब होगी? मंडे टू फ्राइडे। ओके। अब जो ग्राफिक्स हम जनरेट करते हैं ना, ये दैट इज द परफेक्ट ग्राफिक्स। अब ये जो ग्राफिक्स हम जनरेट करते हैं ना, इतने ग्राफिक्स जो हमारे टेम्पलेट्स लोग यूज करते हैं, सो दैट्स वाई जो हमारा रेवेन्यू जनरेशन आता है वो आता है यहां से। अब हमने कैनवा एआई में सब कुछ पढ़ लिया कि हाँ, अभी एक रह गया लोगो। यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट लोगो ऑफ प्रीति क्लॉथ स्टोर। मुझे क्या बना के दो? दैट इज द लोगो। ओके। तो ये परफेक्ट लोगो भी बना के दे देता है। अब इसके अलावा कैनवा का जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज टेम्पलेट। टेम्पलेट क्यों जरूरी है? टेम्पलेट वो चीज है जो आप और मेरे जैसे हजारों लोगों ने यहाँ पे चीजें बना के रखी है। फर्स्ट, लर्न द लोगो। यहाँ पे सबसे पहले लोगो सर्च करेंगे। क्रिएट अ लोगो फॉर डांस क्लास। अब इसमें जो भी चेंजेस करना चाहे, अब मुझे ये अच्छा लग रहा है। डबल क्लिक करेंगे, कस्टमाइज द टेम्पलेट में जाएंगे। लोगो एक बनता है कहाँ? तो टेम्पलेट्स में बना लो। एक बनाया हमने एआई से बनाया। दो तरीके सीखे। टोटल कैनवा में तरीके कितने होते हैं? तीन। यहाँ पे जो लिखा है वो नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा। प्रियर डांस स्टूडियो। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर वगैरह अगर इसको चेंज करना चाहते हैं कि इसका इफेक्ट देना क्या चाहते हैं, तो देखिए ये सारी इफेक्ट है। मैं राउंड में लेना चाहती हूँ, फिर उसे अपर साइड पे लेना चाहती हूँ, इसे। वो सोच आपकी रहेगी। ठीक है। अब इसे थोड़ा सा लाइटर करना चाहती हूँ डांस स्टूडियो को, और एज अ बुकमार्क रखना चाहती हूँ इस पे। चॉइसेस योर्स, पर टेम्पलेट से आप लोगो बना सकते हो। चलिए, लोगो के बाद आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। होम पोर्शन में चले जाएंगे।
प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में किसका? डिस्क्राइब द आइडिया। तो माय आइडिया है फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। मुझे किसका प्रेजेंटेशन चाहिए? फॉर द डिजिटल मार्केटिंग। हजारों प्रेजेंटेशन यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? हजारों प्रेजेंटेशन यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर प्रेजेंटेशन के बाद फिर से कैनवा के होम पोर्शन में जाएंगे। प्रेजेंटेशन के बाद सोशल मीडिया पोस्ट। यहाँ पे हर एक तरह की सोशल मीडिया पोस्ट बनती है। इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक। तो व्हाट इज द डिफरेंट मैम? एक ही पोस्ट होती है तो यूट्यूब पे अलग क्यों, इंस्टाग्राम पे अलग क्यों, फेसबुक पे अलग क्यों, कोरा पे अलग क्यों, लिंक्डइन पे अलग क्यों? क्योंकि इसका एक परफेक्ट तरीका यह है कि हर एक की एक परफेक्ट साइज होती है। क्या होती है? हर एक की एक परफेक्ट साइज होती है। हेलो? हेलो? हेलो मैम, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। नहीं, मैंने नहीं, ये मैंने ऑन ये किया है ऑन किया है इसीलिए इसीलिए। चेक करने चेक के लिए करने बोल के लिए। रहा था। तो इसकी एक परफेक्ट साइज होती है। थंबनेल की साइज है 180 बाई 750। इसकी पोस्ट की साइज ये होती है, इंस्टाग्राम की साइज ये होती है, इंस्टाग्राम रील्स की साइज। सो दैट्स वाई ये पोस्ट अलग अलग होती है और हमें बनाना भी अलग अलग चाहिए। और किसी एक पोस्ट को दूसरी पोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे रिसाइज का ऑप्शन दिया गया है। जो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ प्रो में वर्कआउट करता है। कहाँ पे वर्कआउट करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रो में वर्कआउट करता है। दैट इज द रिसाइज, फिर कंटेंट प्लानर, डिजाइन द इनसाइड। ये तीन ऐसे चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रो में। मतलब आपने इंस्टाग्राम की एक पोस्ट मैंने बनाई और उसे मैं फेसबुक के लिए ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो कैनवा में ये चीज भी बताई गई है। पर ये चीज कहाँ पे होती है? ओनली एंड ओनली जहां पे आप लोगों का प्रो सिस्टम हो। आइदर इसकी यूज नहीं हो सकती। ओके। एक बार करके दिखाइए ना, इसमें थंबनेल वाला जो एक ऑप्शन है, यूट्यूब थंबनेल या फिर जो भी है, एक करके बता दीजिए ना। थंबनेल बना के बताओ। नहीं मैम, इसके पोर्शन में है ना, जैसे इसमें साइजेस लिखे हुए हैं सारे, तो हम्म। इसी में यूट्यूब थंबनेल वाला भी पोर्शन है एक। हाँ, यही खोला मैंने, यूट्यूब थंबनेल ही खोला मैं। रीसाइज सिर्फ और सिर्फ प्रो में होगा। अगर आपके पास प्रो है ना तो ही रीसाइज होगा। ओके। अब ये थंबनेल है तो आप यहां से मैं लेना चाहती हूँ थंबनेल फॉर सोप मेकिंग। मैंने थंबनेल लिया सोप मेकिंग के लिए। यहाँ बहुत सारे थंबनेल आ जाएंगे। जो भी थंबनेल आपको अच्छा लगता है उस थंबनेल को चूज करिए। जैसे मैंने ये लिया। अब ये तो सही है, पर उसमें मुझे कुछ टैक्स ऐड ऑन करनी है। थंबनेल को कभी एनिमेट नहीं किया जा सकता, कोई भी चीज नहीं की जा सकती। ठीक है, पहले इसे ऑन हो जाने दीजिए। ऐड द टैक्स। और यहां से मैंने ऐड द टैक्स डाल दिया। सोप मेकिंग। कलर मस्ट बी वाइट। चेंज टू ऑल।
इसका कलर मैंने चेंज करना है। फिर डाउनर साइड पे, फिर इसे भी थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जिस तरीके से बाकी का है ऐसे ही थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बिगर साइज। ओके, दिस इज द थंबनेल। इस तरीके से थंबनेल, इसमें ना वेडिंग कार्ड बनाना है, थंबनेल बनाना है, सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सिंपल आप कहाँ पे चले जाओ, एलिमेंट्स में चले जाओ, अरे टेम्पलेट्स में चले जाओ, और टेम्पलेट में आपके अकॉर्डिंग टेम्पलेट चूज कर लो। जो थंबनेल आपको अच्छा लगता है और जो राइटिंग करना चाहते हो सिंपली उसकी राइटिंग कर दो, बात खत्म है। इतनी ही चीजें करनी होती है। ओके, तो ये हो गई सारी की सारी सोशल मीडिया पोस्ट। अब सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हम जो और मैम नेक्स्ट। जैसे ये इंस्टाग्राम, हम्म। मैम ये हाँ जो बोलो। ऐसे इंस्टाग्राम रील वगैरह जो है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जाके और फिर रील क्रिएट कर सकते हैं क्या? मतलब ये यहाँ पे इसका मीन्स क्या है? इंस्टाग्राम रील्स का मीन होता है कि जो आप वीडियो जनरेट करते हो ना मैम इंस्टाग्राम के लिए, तो यहाँ पे कुछ वीडियोस जैसे बैकग्राउंड वाले देखो ये रेडीमेड है। अब इसका कुछ रील्स रेडी होती है, वहां पे आपको थोड़ा सा ही, आपको कुछ भी नहीं, देखो ये मैंने चूज कर लिया, 1 मिनट के लिए ऑन हो रहा है। अब ये रील्स रेडी होती है, यहाँ से 5 सेकंड की रील्स आपके लिए रेडी होती है। यहाँ पे दूसरा पोर्शन एक्सटेंशन लगाओ वो अलग बात है। यहाँ पे एक पिक्चर और पीछे एक राइटिंग लिखा हुआ रेडी है, टेम्पलेट रेडी है। अब आपने इसमें लिखा हुआ राइटिंग है और ये नीचे एक बैकग्राउंड रखा हुआ है। अब इसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हो, अपनी पिक्चर ऐड ऑन करना चाहते हो या वॉट एवर, जो भी ऐड ऑन करना चाहते हो ना यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे देखो ये मूव कर रही है, यहाँ से फिर से प्ले। राइटिंग वन बाय वन आती है। इतना रेडी देते हैं, फिर ठीक आप मैम। अपनी पिक्चर लगाना चाहो या एक्सटेंशन करके लॉन्ग रील करना चाहो, इसका वॉइस ओवर डालना चाहो, वॉइस ओवर भी यहाँ से ही होता है, कैनवा से भी वॉइस ओवर होता ही होता है। हाँ ठीक। मैम। हाँ। तो मैम इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास रेडीमेड प्रॉम्प्ट रहेगा, इंस्टाग्राम पोस्ट या यूट्यूब पोस्ट जैसा होता है, इसमें अपना पास कुछ कंटेंट होता है, उसमें फिर हम ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, कंटेंट पूरा का पूरा, क्योंकि हर रोज कंटेंट ढूंढना ना वो सबसे डिफिकल्ट होता है। सो मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही कह दिया था कि जो कैनवा और चैट जीपीटी कैसा है कि जो 90% हम भी बता दें ना, आप कैनवा से और चैट जीपीटी से ऑन कर सकते हो। मतलब यहाँ पे 90% चीजें आपको रेडीमेड मिल जाती है। थोड़ा कुछ कर दिया, बात खत्म हो गई। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मतलब 5 सेकंड की रील्स रेडी मिल जाती है। अब इसके बाद इसका वीडियो पोर्शन है ना, वो इससे भी इंटरेस्टिंग है कहीं ना कहीं। पर पहले ये खत्म करते हैं। अब जाके इसकी बात आती है वेडिंग कार्ड की। क्या है, टेम्पलेट्स में मैं चली जाऊंगी। और यहाँ पे इनविटेशन कार्ड या वेडिंग कार्ड या बर्थडे कार्ड, वेडिंग कार्ड, अब यहाँ से आप जो भी सर्च करना चाहते हो ना, वैलेंटाइन डे कार्ड, वेडिंग कार्ड, अभी के लिए मैं वेडिंग कार्ड सर्च करती हूँ, किटी पार्टी कार्ड, वेडिंग इनविटेशन। वेडिंग इनविटेशन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन बनाना सिखा रही हूँ। मैम आई विल कॉल यू 10 मिनट्स क्लास खत्म करके। ओके, यहाँ से जो भी चीजें वेडिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, वीडियोस अभी नहीं सिखा रही हूँ। कैनवा से बनने वाले वीडियोस कल सिखाऊंगी, इट इज लेंथी प्रोसीजर है। सो उसको कल हम लोग फिर से सीखेंगे। वेडिंग कार्ड में से कोई भी कार्ड, जो भी कार्ड आपको अच्छा लगता है उसे डबल क्लिक कर लो, दैट विल भी, उसको जाके कस्टमाइज कर लो। क्या कर लो? कस्टमाइज कर लो। कस्टमाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 90% ऑफ कंटेंट इज रेडी फॉर यू, आप लोगों के लिए 90% कंटेंट रेडी होता है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये नाम है ओलिविया, इसकी जगह पे मैं अगर अपना नाम कर दूं तो दैट्स ओके। और यहाँ पे चेंज कर दो नाम।
ठीक है। तो बस बंद हो गया आपका कार्ड, जहां जो चीज चेंजेस करना चाहे बेसिक स्ट्रक्चर रेडी मिलता है। ओके। तो ये दूसरा तरीका हुआ कैनवा में। पहला तरीका हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहला तरीका सीखा कि बाय द एआई, एआई से कैसे बनती है टेम्पलेट्स या फिर चीजें। ये टेम्पलेट्स आप एआई को भी सारी चीजें बताकर, पर इतना डीपली बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए हमें चैट जीपीटी की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर कैनवा के टेम्पलेट पोर्शन में जाओ। पर मैम मुझे ना टेम्पलेट लेना है ना एआई से लिखवाना है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं? तब जाके फिर से मेरे साथ होम पोर्शन में आ जाइए। और यहाँ पे मैं लोगो बनाना चाहती हूँ सिंपली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लोगो और एंटर करूंगी या सर्च करूंगी। जब सर्च करोगे ना तो पहली डिजाइन आपकी आएगी, क्या होगी? योर, सॉरी, टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपको लिखना है लोगो। तो सबसे पहला आएगा क्रिएट अ ब्लैंक, जहां पे पूरा पेज इन द पास्ट हम लोग जिस तरीके से करते थे ना, हमारी एक खुद की सोच होती है, उस सोच के अकॉर्डिंग हम जो वर्क करते हैं, मतलब पेज को ब्लैंक लेते हैं एंड देन उस पे वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगोस मिलते हैं, पर इसमें से भी कोई चीज नहीं लेना चाहते। मैं एलिमेंट में जाती हूँ और यहां से पहले लेती हूँ बुक। ब्लैंक पेज लिया है, सारी की सारी चीज अपने आप खुद लेना चाहती हूँ मैं। तो इस तरीके से भी चीजें बना सकते हो। पहली, दूसरी दूसरी बुक ले लेते हैं, थोड़ी सी छोटी। फिर मैं जाती हूँ पेन। जो प्रेयर क्लासेस का ओरिजिनल लोगो है ना, हमने इस तरह से इन द पास्ट बनाया था। पहले के टाइम में तो हमारे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं थी कि जो एआई से बन के रेडी हो जाता है। फिर बाकी के सारे लोगो बराबर है कि वो एआई से बने हुए हैं। इसलिए वो लोगो भी बहुत बेसिक लोगो है हमारा। एड द सब हेडिंग, इफेक्ट, अपर साइड। ओके। इस तरीके से भी लोगो जनरेट कर सकते हो, इस तरीके से भी वेडिंग कार्ड जनरेट कर सकते हो, इस तरीके से भी सारी चीजें एलिमेंट में। आपने जो सी चीज यहाँ से सोचोगे ना कि मुझे ये चीज बनानी है, यहाँ पे मैंने ले रखा कि एक रिंग, वेडिंग रिंग। ठीक है। वो चीज भी आपके पास रेडी होकर आ जाएगी। अब दो लोगों के फोटोग्राफ लगाना चाहते हैं, तो यहाँ वेडिंग रिंग की फ्रेम ले ली और यहाँ अपलोड करके जो आपका खुद का फोटोग्राफ है, अब मैं कोई मेरा नहीं लगाती, ये जो मेरे पास रेडी फोटो पड़ा है उस फोटो को लगाती हूँ। उस फोटो को स्मॉल करेंगे और उसे फ्रेम में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, तुरंत ही वो फोटोग्राफ एड ऑन हो जाएगा। तो ये कैनवा का खुद से बनाना चाहते हैं। अगर कोई चीजें ऐसी है कि जो आप टेम्पलेट से भी नहीं बनाना चाहते, एआई से भी नहीं बनाना चाहते, तो खुद से बना सकते हैं। एक ऐसा टूल्स है जहां पे हर एक चीज दी गई है और ज्यादातर चीजें फ्री है। सिमिलर टूल्स ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे पिकमंकी हो गया, बी फनी है, एडोब के टूल्स है, पर वो कहीं ना कहीं इतने सारे टेम्पलेट्स नहीं है।
बिकॉज ऑफ कैनवा बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। कैसा है? बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। सो इसके पास जितने टूल्स और टेम्पलेट्स है ना, उतने टूल्स और टेम्पलेट्स अदर टूल के पास नहीं है। सो अगर हम बात करने जाए तो कैनवा सबसे जरूरी टूल्स है। कैसा टूल्स है? सबसे जरूरी टूल्स है। ये ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करता है। कल के इसी के सेक्शन में कैनवा का जो दूसरा पोर्शन है, वीडियो कैसे बनाते हैं, आज हमने जो सीखा दैट इज इमेज बिल्डअप और ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करते हैं इन द कैनवा। कल के पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे? कल के पोर्शन में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ टू मेक द वीडियो, वीडियो को कट कैसे करते हैं, वॉइस ओवर कैसे करते हैं, डबिंग कैसे करते हैं, कैनवा की खुद की वॉइस कैसे ले सकते हैं, जैसी चीजें हम जो पढ़ेंगे दैट इज वो कल के दिन में पढ़ेंगे। चलिए बताइए, जो क्वेरी डाउट आपके मन में है ना, अकॉर्डिंग टू, पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपके मन में। एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग। आज के सेशन में जो चीजें समझ में नहीं आई वो आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि मैम यहाँ से